बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के लिए आज शर्मनाक तरीन दिन है। क्यों नाज़रीन किराम? क्योंकि नाज़रीन किराम वो हुकूमत जो अमेरिका के सपोर्ट से बनी, एक कामयाब साजिश उन्होंने पाकिस्तान में की जिससे एक मुंतखब वजीर आजम घर गया। एक ऐसी हुकूमत जो अमेरिका को वेंटिलेटर कह के पुकारती थी, हर तरह की सहूलतकारी की, हर तरह का सपोर्ट दिखाया और उस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटर ने इनको थूक लगा दिया है। जी हां नाज़रीन किराम, अभी इस वक्त की खबर यह है नाज़रीन किराम के पाकिस्तान के दिफा के ऊपर सवालिया निशान बन चुके हैं। उनकी 4 कंपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, उनकी 4 कंपनीज के ऊपर सेंक्शंस लग चुकी है, पाबंदी लग चुकी है। अब सवालिया निशान यह पैदा होता है कि अमेरिका कौन होता है कि हमारे दिफा के ऊपर सवालिया निशान पैदा करे। मतलब कि दुनिया में इनको कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं दिखाई देता, मतलब दुनिया में इनको कोई भी किसी किस्म का भी नहीं दिखाई देता कि बैलिस्टिक मिसाइल है। हिंदुस्तान, आप देख लेंगे हिंदुस्तान पे कितनी दफा सवाल उठे उनके बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान पे ये सवालिया निशान बन चुके हैं। अब ये जो दिफाई प्रोग्राम पर जिन 4 कंपनीज के ऊपर इन्होंने नाज़रीन किराम पाबंदी आयद की है, ये वो कंपनीज है जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होती है उसके ऊपर काम कर रहे थे। जो मिडल ईस्ट के ऊपर लगना था, अगर कभी इसराइल को टारगेट बनाना होता पाकिस्तान की तरफ से तो इसके ऊपर काम हो रहा था। फिर इंडिया के आखिरी कोने तक, मतलब इंडिया के आखिरी कोने तक जो मिसाइल लगना था, ये उसके ऊपर काम हो रहा था। मतलब हम लोग ठीक है सवालिया निशान बना सकते हैं, हर चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन दिफा के ऊपर और इस चीज के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मगर नाज़रीन किराम सवालिया निशान ये है कि आज अमेरिका ने जिन कंपनीज के ऊपर ये सेंक्शन लगाई हैं, पाकिस्तान में मुंतखब वजीर आजम, दिफाई वजीर, इसके ऊपर क्या रद्द अमल दिखाते हैं? ये पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है, 22 करोड़ पाकिस्तान की इज्जत गैरत का सवाल है। क्या ये लोग उठाएंगे नाज़रीन किराम? पहले आपके सामने खबर पढ़ दें कि किन चीजों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 कंपनियों पर अमेरिकन पाबंदी लग चुकी है। अब ये 4 कंपनी कौन सी है नाज़रीन किराम? पहली है नाज़रीन किराम एनडीसी, फिर दूसरी कंपनी जो है वो अख्तर एंड सन्स है, दूसरी नाज़रीन किराम हमारे पास रोक साइट इंटरप्राइजेस है, और जो आखिरी है नाज़रीन किराम एफिलिएट्स इंटरनेशनल है। एफिलिएट इंटरनेशनल, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये शामिल है नाज़रीन किराम। अब इन 4 कंपनियों पर पाबंदी लगने की वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि ये मिडल ईस्ट पर रेंज पर काम कर रही है। अब जो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो मिसाइल से उनकी नुमाइश की गई, तो उसके ऊपर नाज़रीन किराम अमेरिका ने कहा कि जी ये चीज गलत हो रही है। आप देखें कि हिंदुस्तान में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उस पर इनका सवालिया निशान नहीं उठता। क्यों नाज़रीन किराम? वहां की जो दिफाई चीज है, वहां की जो खारजा पॉलिसी बड़ी मजबूत है, वो अवाम के मफादात पे काम करती है, ना कि यहां पे साफियों को तुनने पर काम करती है, ना कि यहां पर सियासतदानों को तुनने पे काम करती है, एक सियासतदान के पीछे पड़ने पे काम करती है। वहां पर अवामी मफादात देखे जाते हैं, लेकिन यहां पे हुकूमत का कोई ऐसा रद्दमल नहीं आया। जरा हम 2018 में चलते हैं, 2018 में भी ऐसी तौहीन अमेज चीज की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2018 में पाकिस्तान को टारगेट किया और टारगेट करके यह कहा था कि जी हमने इन पर 33 अरब डॉलर निछावर कर दिए थे, इनको हमने अफगानिस्तान में चीजें दी, हमने इनको फलाना काम दिया, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी चीज हम तक नहीं आई, मस्बत चीज आई नहीं हमारी तरफ से अफगानिस्तान के मामले पर। तो बस अब बहुत नहीं होगा, हम इनको और एड नहीं करेंगे। तो इसमें नाज़रीन किराम वो होता यह है कि जो उस वक्त का वजीर आजम पाकिस्तान होता है, मतलब इमरान अहमद खान नियाजी, वो आदमी जिसको 22 करोड़ पाकिस्तान ने मुंतखब किया था, वो चपेड़ मारता है। नाज़रीन किराम इमरान खान साहब इसके जवाब में क्या कहते हैं ये सुनिएगा, क्योंकि ये जो चीज है नाज़रीन किराम ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप के मामले पर कहते हैं पाकिस्तान को अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ठहराने के बजाय अमेरिका को संजीदगी से जायजा लेना चाहिए कि क्यों 14 लाख नेटो अफवाज, 2 लाख अफगान फौजी और 1 खरब डॉलर खर्च करने के बावजूद तालिबान पहले से ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान ने इस जंग में 75,000 जानें कुर्बान की हैं और 123 अरब डॉलर से ज्यादा इक्तिसादी नुकसान बर्दाश्त किया है। अमेरिका की इमदाद सिर्फ 20 अरब डॉलर थी। हमारे कबायली इलाके तबाह हो गए और लाखों लोग बेघर हुए। यह जंग आम पाकिस्तानियों की जिंदगी पर गहरा असर डालेगी। पाकिस्तान अब जमीनी और फिजाई मवासलात के रास्ते मुफ्त फराहम कर रहा है। क्या मिस्टर ट्रंप किसी और इत्तेहादी का नाम ले सकते हैं जिसने ऐसी कुर्बानी दी हो? मतलब कि इमरान खान ने चपेड़ मारी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर। यह नहीं देखा था डोनाल्ड ट्रंप जनाब अमेरिका का सदर है, फलाना है, ढिमाका है। फिर अमेरिका के जो सदर था डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान का इस्तकबाल किया था,
इमरान खान का इंतजार करने वो अपने ऑफिस से बाहर पहुंचा था, जिसको वो हिला हिला के सलाम करता है, उसने सलाम तमीज से किया था इमरान खान से। इज्जत होती है उन लोगों की जो अपनी कौम की इज्जत करवाना जानते हैं, इज्जत होती है उन लोगों की जो अपने लोगों की इज्जत करवाते हैं। इमरान खान ने मिसाल कायम की थी, लाओ ना जरा कट के शहबाज शरीफ ने बाहर कि दें जवाब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटर को कि जनाब हम क्यों अपनी पाबंदियां लगाएं, निकलो उधर से, पढ़ो अपना संभालते, निकलो उधर, आए ना ख्वाजा आसिफ बाहर और क्या है जनाब की यार ये गलत आप बात कर। यकीन है कि इनमें से किसी की भी इतनी हैसियत ही नहीं है कि अमेरिका को ये जवाब दे सके, क्योंकि इनको पता है कि इनके ही वजूद की वजह से इनकी इक्तदार कायम हुआ है। तो ये कभी भी पाकिस्तान की दिफाई चीज के ऊपर अमेरिका को जवाब नहीं देंगे। अब चले नाज़रीन किराम दूसरी खबर के ऊपर। रात गए नाज़रीन किराम मंडियां लगी, अदालतों को खड़ा किया गया, दूसरी मर्तबा रात गए अदालत को खोला गया था इमरान खान के लिए। 119 मिलियन पाउंड का केस लगा जिसमें तमाम समातें मुकम्मल कर ली गई। 1 साल से यह केस चल रहा है, 33 गवाहान को शामिल किया गया। लेकिन इमरान खान पे केस क्या है नाज़रीन किराम, ये जरा समझ लें, आपको पता भी होगा लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको बता देता हूं कि इमरान खान पे केस ये है कि उसने अपना पैसा वहां से अमेरिका से लिया, लंदन से पैसा मंगवाया और पैसा मंगवा के सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। वो पैसा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उसको इन्वेस्ट कर चुकी है आगे, और इमरान खान ने 1 रुपया भी उस पैसों का नहीं लिया। तो वो कैसे इमरान खान पे है अभी तक? तो अंदाजा लगाएं कि जो भी पाकिस्तान में फलाई काम करना चाहेगा, जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करना चाहेगा, वो अब 10 बार सोचेगा कि क्या करना है, क्या करना है, क्योंकि यहां पर जिसको मर्जी तुन दिया जाएगा। सलमान सफदर साहब ने कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि इमरान खान को 3 चीजों पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। पहली, जब इमरान खान को हमने बताया कि आप पे इद्दत केस जैसे केस बनाए गए, इमरान खान ने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया। फिर जब जिल्ले शाह कत्ल हुआ और इमरान खान पर डाल दिया गया, इमरान खान ने कहा यार ये लाइन थी, ये क्रॉस की गई, ये नहीं होना चाहिए था। फिर तीसरी मर्तबा जब उन पर करप्शन के केसेस लगाए जाते हैं तो इमरान खान हमेशा ये बोलते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये किसी भी सूरत में नाकाबिले कबूल चीज है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ट्रंप की मदद लेगा, ट्रंप की मदद से वापस आएगा, तो उनको ये समझना चाहिए कि इमरान खान वो जहन नहीं रखता। इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो अपनी अवाम की इज्जत करवाना जानता है। इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो अपनी अवाम की इज्जत को पाकिस्तान और दुनिया में एक मुकाम हासिल करवाना चाहता है, वो अपनी अवाम का सौदा नहीं करता। तो नाज़रीन किराम, इसी तरह हमें एक ऐसे मजबूत लीडरशिप की जरूरत है जो अमेरिका को हमारे दिफाई प्रोग्राम पे जवाब दे। लेकिन इस वक्त तक अभी ऐसी कोई चीज नहीं है जो जवाब दे सके, जो चीजों पे सवालिया निशान बना सके, बल्कि इनका तो काम ये है कि चुप करके सुनते रहना और आपस में अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को। हो क्या रहा है नाज़रीन किराम, पंजाब हुकूमत जो है नाज़रीन किराम, वो इस वक्त जो है इतना घटिया उन्होंने काम किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मतलब आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत कर क्या रही है। पहले जरा ये वीडियो देखें जिसमें एक, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, मैं अब भी दिखा रहा हूं आपको, जिसके अंदर नाज़रीन किराम एक शख्स जो हादसे का शिकार होता है, सड़क हादसे का, फिर उसका जनाजा जो है नाज़रीन किराम वो एक गधे के टांगे के ऊपर नाज़रीन किराम लेके जाया जा रहा है। ये पंजाब की हालत है। ये तीर मारा है पंजाब की क़यादत ने, ये तीर मारा है पंजाब की लीडरशिप ने, ये तीर मारा है मरियम नवाज शरीफ ने। तो अब नाज़रीन किराम पंजाब हुकूमत जो है इसका रिवॉर्ड लेने जा रही है। और ये एक चीज नहीं है नाज़रीन किराम, पंजाब इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, किसान हो जाए या जो मर्जी हो जाए, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और इसका रिवॉर्ड उन्होंने कैसे लिया नाज़रीन किराम, तनख्वाहों में इजाफे करके। अब नाज़रीन किराम एमपीए की तनख्वाह जो तकरीबन 76,000 थी उसको बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दिया गया। 4 लाख रुपए नाज़रीन किराम, ये तीर मारा इन लोगों ने, ये पंजाब की जो लीडरशिप है। फिर नाज़रीन किराम वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए कर दी गई है। 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए कर दी है। अंदाजा करें आप, यहां पर अवाम भूख से मर रही है, यहां पर अवाम जो है फाकों पर जिंदगी गुजार रही है। सफेद पोश हमेशा अपने दामन बचाकर चलता है, वो बेचारा अभी मरने मिटने की बातें कर रहा है। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है जिसकी कोई हद नहीं है। और नाज़रीन किराम ये क्या कर रहे हैं कि जनाब वजीर की तनख्वाह जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए कर दी है। आगे चले तो स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 कर दी है। ठीक है जी। आगे चले, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,70,000 पे बढ़ा दी है। फिर नाज़रीन किराम आगे चले, पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,50,000 रुपए कर दी है। फिर उसके बाद नाज़रीन किराम मुशीर वजीर तनख्वाह की 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 6,60,000 रुपए कर दी है। मेहमान खसूसी वजीर आला की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6 लाख
60,000 रुपए कर दी गई है। ये नाज़रीन किराम पंजाब के हालात है, आवाम मर रही है, गरीब आवाम, उनके जनाजे जो हैं वो रेडियो पे जाने पे मजबूर है क्योंकि आपने इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है कि एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शट डाउन हो चुकी है। आप लोगों ने इतनी घटिया तरीके से अपनी यह क़यादत संभाली है कि पंजाब की अवाम अब रो रही है। किसान पिट रहा है, आपका ताजिर पिट रहा है, आपका सफेद पोश पिट रहा है, आपका तनख्वाहदार तबका पिट रहा है, और इन लोगों को सिर्फ फुर्सत इससे है कि अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें। ये हर बार ऐसी करते हैं, इनका ये एक बार का वतीरा नहीं है। मतलब आप नवाज शरीफ की पहली हुकूमत देखें और अब हुकूमत देखें, जब जब इन्होंने वजीर आला बने, पंजाब की हुकूमत इन लोगों ने संभाली है, तो इन लोगों ने अपने इक़्तिदार में तनख्वाहें ली हैं, अपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपने लोगों को बेनिफिट दिए और आवाम को तुम दिया। मतलब आप ठीक है उस्मान बुज़दार को गालियां दें, उस्मान बुज़दार को बुरा बोले, ठीक है, लेकिन इतना भंड तो उसने भी नहीं मारा था। कम से कम उसने काम नहीं किया तो जख्म के ऊपर नमक नहीं छिड़का। ये जख्म के ऊपर नमक छिड़क रहे और जख्म को बार बार खुरेद रहे हैं। ये हालात है मरियम नवाज के। मतलब मरियम नवाज इस वक्त पंजाब की बदतरीन वजीर आला के तौर पे यहां पर मशहूर है। आप सदर बाजार में चले जाएं, आप काने चले जाएं, आप लाहौर के किसी हल्के में चले जाएं, आप पंजाब के किसी हल्के में चले जाएं, वहां पे खड़े हो 10 लोगों को इकट्ठा करें और पूछें कि भाई पाकिस्तान का बदतरीन पंजाब का वजीर आला कौन है, आपको फिर वो जवाब मिलेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जहां पर आप बोलेंगे मैं जाता हूं, मैं जाके सर्वे करके बताता हूं कि भाई कौन है बदतरीन वजीर आला। मैंने सर्वे किया हुआ सदर बाजार में जाके, कहीं जाके लोग कहते हैं, गालियां देते हैं इन लोगों को कि बुज़दार ठीक है, बुज़दार की जैसी भी क़यादत थी, जो भी उसने काम किया बिल्कुल घटिया किया, लेकिन वो मरियम नवाज से 10 टाइम बेटर था। ये हालात है जनाब मरियम नवाज की। और मुझे ये लगता है कि पंजाब की अब जितनी भी आवाम है उसको होश के नाखून लेने चाहिए। मतलब पंजाब में तनख्वाहों के बम्बार लगा दिए गए, वहां पर तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, और ये सिर्फ ये तनख्वाहें नहीं है, इसके साथ साथ नाज़रीन किराम गाड़ियां हैं, सहूलतकारी है, इनको पेट्रोल्स मिलते हैं, इनको घर मिलते हैं, घर अलॉट किए जाते हैं, और जो ऊपर का पैसा है वो मिला जाता है। ये तो अभी डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई। एक आम आदमी की जो आम जरूरियात होती हैं वो भी पूरा नहीं कर पा इनकी हुकूमत में। तो आपने अपने आप से सवाल करना है कि क्या इस निजाम का हिस्सा बनना है या फिर आपने इस निजाम के खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान साहब ने आखिरी पैगाम आपको बता दूं, यह आखिरी खबर भी है, बहुत सी खबरें, लेकिन व्लॉग की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होगी, आपको कभी बात में देंगे। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने कहा है कि इतवार तक मुज़ाकरात नहीं होते सिविल नाफरमानी होगी। एक आम आदमी के पास उसकी आखिरी चीज उसका वोट होता है, उसका अख्तियार होता है, वो भी उससे छीन लिया गया है। समझना है आपने इस चीज को। अगर वाकई हकीकतन तौर पर हम लड़ सकते हैं तो ये आखिरी जंग है। मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।